हिंदू धर्म में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का बड़ा धार्मिक महत्व है। यह यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है। ये ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में बड़ी धूमधाम और भव्यता के साथ निकाली जाती है। साथ ही जगन्नाथ मंदिर 4 पवित्र धामों में से एक है। यात्रा कुल 10 दिनों की होती है। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि एक मुस्लिम की कब्र के पास जगन्नाथ जी का रथ क्यों रुक जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये बात 100% सच है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, सालू स्टोरी में आपका स्वागत है। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि चारों धाम में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को जगन्नाथ जी के रूप में पूजा जाता है। बता दें कि प्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति का निर्माण राजा इंद्रयुमन ने करवाया। वे श्री हरि विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। जब राजा इंद्रयुमन ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां बनवाई, तो उनकी रानी गुंडीचा ने मूर्तियों को बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा जी और मूर्तियों को देख लिया, जिसके कारण प्रतिमाएं अधूरी रह गई। उसी पर आकाशवाणी होती है कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। जिसके बाद से राजा इंद्रयुमन ने उन अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। जब मूर्तियों की स्थापना की जा रही थी, तो फिर से एक आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण के अनुसार राजा ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु को उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। उसी फल से ये परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसको फिर से सही करवाया और इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर भी स्थापित हैं। वहीं इस यात्रा की शुरुआत होती है तो सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में सुभद्रा जी का रथ और अंतिम में सबसे पीछे प्रभु जगन्नाथ जी का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई के आधार पर पहचाना जाता है। रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी का रथ एक मुस्लिम के मजार पर जाकर रुक जाता है, जो प्रभु का अनन्य भक्त था। लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना निषेध था। वह भगवान का दर्शन किए बिना ही संसार छोड़कर चला गया। लेकिन मरने से पहले वह व्यक्ति कह गया कि अगर मेरी भक्ति सच्ची होगी तो भगवान मेरी मजार पर जरूर आएंगे। कुछ समय बाद वही घटित हुआ जो उसने कहा था। कहानी के अनुसार ये घटना उस समय की है जब भारत पर जहांगीर का शासन था। जहांगीर का एक सूबेदार एक ब्राह्मण विधवा स्त्री से विवाह करता है। वह स्त्री भी सोचती है कि उसकी आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो वह भी विवाह के लिए राजी हो जाती है। फिर उन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम साल्वेग था। बड़ा होने के बाद साल्वेग मुगल सेना में भर्ती हो गया। एक बार किसी युद्ध के दौरान उसके माथे पर चोट लग गई, जो बड़े से घाव में बदल गया। कई हकीमों और वैद्यों से अपना इलाज कराने पर भी उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा था। इस कारण उसे मुगल सेना से भी निकाल दिया गया था। जिसके बाद साल्वेग दिन भर दुखी और परेशान रहने लगा था। तब उसकी माता ने उसे प्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति करने की सलाह दी। अपनी माँ के कहे अनुसार उसने ऐसा ही किया। वह दिन रात भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन रहने लगा। ऐसा करने से उसे मानसिक शांति और जीवन जीने की शक्ति मिलती थी। एक बार साल्वेग ने सपना देखा कि प्रभु जगन्नाथ उससे मिलने आए हैं और उसे घाव पर लगाने के लिए भभूत देते हैं। साल्वेग सपने में ही उस भभूत को अपने घाव पर लगा लेता है और जब साल्वेग की नींद खुलती है तो उसे महसूस होता है कि ये सब तो सपना था। लेकिन वह इस बात से आश्चर्यचकित रह जाता है कि उसके माथे का घाव अब ठीक हो चुका था। फिर क्या था, वह भगवान जगन्नाथ का जय जयकार करते हुए उनके मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में जाने को नहीं मिलता। ऐसे में वह मंदिर के द्वार पर ही बैठकर प्रभु की भक्ति करने लगता। प्रभु की स्तुति भी करता और उनका भजन भी लिखता। धीरे धीरे उनके भजन प्रसिद्ध हो जाते हैं। समय बीतता गया। भगवान की भक्ति करते करते साल्वेग की मौत हो जाती है।
लेकिन मौत से पहले वह कहता है कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान मेरी मजार पर जरूर आएंगे। मरने के बाद साल्वेग की मजार जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच में बनाई गई थी। साल्वेग की मृत्यु के कुछ महीने बाद प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली, तो साल्वेग की मजार के पास से रथ आगे नहीं बढ़ रहा था। सभी भक्त पूरी ताकत के साथ रथ को जोर जोर से खींचते रहे, लेकिन रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। ऐसे में सभी परेशान हो गए और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। तभी किसी ने साल्वेग के बारे में बताया और उसकी भक्ति की कथा सुनाई। उसके बाद जब दोबारा रथ को खींचा गया तब रथ चलने लगा था। बस तभी से हर साल अपने घर जाते समय भगवान जगन्नाथ का रथ साल्वेग की मजार पर कुछ पल के लिए रोक दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि क्यों रुक जाता है एक मुस्लिम भक्त के कब्र के पास भगवान जगन्नाथ का रथ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और